Morning to everyone, and I welcome you today on the lecture number 54. 54 नंबर का लेक्चर आज हम सीखेंगे, यानी कि सिंपल पास्ट चल रहा है। सिंपल पास्ट में डिड या सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जिसमें आ ई ए या ता था ती थी ते थे, यानी ताती ते और पीछे था निकलेगा, तो वो सिंपल पास्ट होगा। जिसमें आप डिड का यूज़ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही करेंगे, और बाकी जो अफर्मेटिव है उसके साथ केवल सेकंड फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। और जब हम डिड का यूज़ करते हैं तो हम सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको। अपन पेज नंबर 58, आपको पेज नंबर 58 ओपन करना है और उसमें हम सीखने वाले हैं। देखो प्रैक्टिस 4, यहाँ पर भी प्रैक्टिस 4 हैं, लेकिन वो टाइप 3 की है, इंटेरोगेटिव की है, तो इनमें भी डिड यूज़ होगा। और प्रैक्टिस 4 जो है वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी इसमें भी डिड और नॉट यूज़ होगा। तो पहले हम इसको सीख लेते हैं। प्रैक्टिस 4 में सिंपल पास्ट टेंस टाइप 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है? भूतकाल में कोई क्रिया हुई क्या, तो इस तरह का जो सेंस होगा वो हम सिंपल पास्ट में लगाएंगे। जैसे क्या तुम 10वीं में पास हुए, क्या तुम 10वीं में पास हुए। तो आपको पता है क्या से जब शुरू होता है, क्या आगे हो या पीछे, हम हेल्पर को क्या कर देते हैं, आगे कर देते हैं, और सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या आगे आ रहा है, तो हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। हमें सब्जेक्ट पता नहीं है, सब्जेक्ट हेल्पर की पता नहीं क्या लगेगी। फिर पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। तुम 10वीं में पास हुए, क्या तुम 10वीं में पास हुए। कौन? तुम के लिए आपने यू निकाल लिया। फिर आप सेंटेंस के पीछे चलो, क्या टेंस की पहचान हुए। आइए में 2 ऑप्शन है, या तो सेकंड फॉर्म या फिर आपको डिड लगाना है। तो आप सेकंड फॉर्म तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला है, तो आपको डिड जहाँ जगह छोड़ी वहाँ पे, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान नहीं रखना है, सबके साथ डिड ही आएगा। ओके। और पास होने को पास ही कहते हैं। मैं तो इन 10वीं तो 10th स्टैंडर्ड, ओके, 10th स्टैंडर्ड, ओके, यहाँ पे TH आप लगा सकते हैं। अगला सेंटेंस, तूने पढ़ाई की क्या। अब क्या आगे हो पीछे हो, हम हेल्पर की जगह छोड़ते हैं। पूरा प्रश्न पढ़ो, तूने पढ़ाई की क्या। किसने? तूने, तो यू। पढ़ाई की ई निकला तो डिड या सेकंड, तो सेकंड तो लगा नहीं सकते, डिड लगाएंगे, तो जहाँ जगह छोड़ी वहाँ के लगा देंगे डिड। पढ़ाई करने को क्या कहते हैं, स्टडी। जब डिड आता है तो हम पास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर अगला सेंटेंस है, तू सिनेमा में रोई क्या। तो क्या आ रहा है, तो डिड को आगे करना है। फिर पूरा प्रश्न पढ़ो, सब्जेक्ट निकालो। तू सिनेमा में रोई क्या। कौन? तू के लिए आ जाएगा यू। फिर सेंटेंस के पीछे चलो, क्या तो चला गया आगे में, रोई ई, तो आई ये डिड सेकंड, तो हम सेकंड तो लगा नहीं सकते, तो डिड लगाएंगे। और रोने को क्या कहते हैं, क्राई। आधा पोर्शन इधर चला गया, आधा इधर जाएगा। मैं तो इन सिनेमा द फिल्म, ओके। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगला, तूने उसे देखा क्या। तूने उसे देखा क्या। अब ये सेंटेंस आपको बनाना है। क्या आ रहा है, तो डिड आ जाएगा आगे, मतलब हेल्पर की जगह छोड़ देनी। तूने उसे देखा, किसने? तूने देखा। आ से डिड आगे कर दिया। फिर देखने को सी, ये डिड निकाल लिया, 100 में से सी बच गया। उसे तो हर, और प्रश्नवाचक चिन्ह है ये। फिर नेक्स्ट, मम्मी तूने उसे देखा क्या। तो मम्मी कोई बात नहीं, इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। मम्मी तूने उसे देखा क्या। किसने? तूने, तो यू। देखा क्या, डिड। सी, उसे, लड़के को, हिम। अब देखो हिम यहाँ लड़के के लिए, उस लड़के को देखा गया, उस लड़की को देखा गया। हर आता लड़की के लिए और हिम आता लड़के के लिए। ये डिफरेंस, ये लड़की के लिए और ये लड़के के लिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसका नाम ही सिंपल है।
मैंने आपको कहा था कि केवल आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से लर्न करो। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आपको अच्छी तरह से लर्न हो गया तो सारे टेंस आपको बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा लर्निंग करवाने में, अंडरस्टैंडिंग करवाने में सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही ज़्यादा समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो सारे टेंस आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन है, डिड यू सी अ टाइगर, क्या तुमने टाइगर देखा? तो यस और नो में जवाब देंगे। तो यस में सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यस आई सो अ टाइगर, या फिर यस आई डिड। और अगर आपको मना करना है तो डिंट सो की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सी हो जाएगी, डिंट आने के वजह से। ओके, नो आई डिंट सी अ टाइगर, या फिर नो आई डिंट। ओके, जब भी हम डिड का यूज़ कर रहे, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सो यानी सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पे डिड आया तो सेकंड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस टेंस की है। फिर एक और क्वेश्चन है, डिड ही गो, वह गया क्या? तो अगर हाँ कहना है, अगर आपको हाँ कहना है तो यस ही वेंट। तो यहाँ पे डिड आया था इसलिए गो हुआ था, तो यहाँ पे यस ही वेंट और या फिर यस ही डिड। और फिर मना करना है तो नो ही डिडंट गो या फिर नो ही डिडंट, वर्ब गायब कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म आई, अफर्मेटिव हुआ। जैसे निगेटिव हुआ, डिडंट आया, तो डिडंट आने से ये सेकंड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट हो गई। यानी कि वेंट और वांट में डिफरेंस होता है, वांट और वेंट में डिफरेंस होता है स्पेलिंग का। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। अब टीचर और चिंटू के बीच की बात है, इसको हम पढ़ लेते हैं, टेंस को अंडरलाइन कर लेते हैं। टीचर कहता है चिंटू, डिड यू कम टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल आए? तो चिंटू कहता है नो सर, नहीं श्रीमान जी, मैं नहीं आया। तो फिर टीचर कहता है व्हाई, क्यों? चिंटू कहता है आई सो यू द डे बिफोर यस्टरडे एट डॉक्टर्स शॉप एंड थॉट यू विल बी देयर। मैंने आपको अ डे बिफोर यस्टरडे यानी कि परसों, बीते हुए परसों मैंने डॉक्टर की दुकान पे आपको देखा, तो मैंने सोचा कि आप वहाँ पे होंगे इसलिए मैं नहीं आया। ओके, सिंपल पास्ट में क्या है, डिड और फर्स्ट फॉर्म आ रही है। फिर आप देखो कि सो सेकंड फॉर्म आ रही है, फिर थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म आ रही है। ओके, बस ये सिंबल आपको अंडरलाइन करना है। फिर उसके बाद मैन और लाइफ सेवर यानी कि जीवन दाता, जीवन बचाने वाले और एक आदमी के बीच की बात है। तो इन आदमी कहता है कि डिड यू सेव माई लिटिल बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग, क्या आपने मेरे छोटे लड़के को डूबने से बचाया? तो लाइफ सेवर यानी कि जो जीवन बचाता है वो कहता है जी सर। तो मैन कहता है बट वेयर इज़ हिज कैप, लेकिन उसकी टोपी कहाँ गई? बचाया इम्पोर्टेंट नहीं, उसको टोपी की चिंता हो रही है। तो यहाँ अंडरलाइन क्या करेंगे, डिड और फर्स्ट फॉर्म। और फिर आप देखें कि बस यही सिंबल इसमें है। अब नेक्स्ट जो है पिंटू और चिंटू के बीच की बात है। डिड यू गेट माई चेक, क्या आपको मेरा चेक मिला? तो चिंटू कहता है यस ट्वाइस, हाँ 2 बार। ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 बार। चेक कितनी बार मिला उसको? 2 बार। वंस फ्रॉम यू एंड वंस फ्रॉम द बैंक, एक बार आपसे मिला था और एक बार बैंक से मिला, वापस यानी कि रिटर्न हो गया, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है इसलिए। ओके, तो डिड यू गेट, देखो डिड और गेट ये सिंपल पास्ट है, बस और कोई सिंबल इसमें नहीं है। सिंपल पास्ट बहुत ही इजी है, आप समझने की कोशिश करो, बहुत ही 100% आपको समझ में आएगा।
अब देखो पुलिस और चोर के बीच की बात है, पुलिस एंड थीफ। क्या बातचीत है? पुलिस कहता है वाई डिड यू ब्रेक द डोर, आपने दरवाज़ा क्यों तोड़ा? तो फिर थीफ चोर बोलता है बिकॉज आई डिडंट हैव द की, क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं थी। अब यहाँ पे सिंबल क्या है? डिड और फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और डिडंट आ रहा है। ओके, अब चिंटू और पिंटू के बीच की बात है। तो चिंटू कहता है When I was 3 years old, जब मैं 3 साल का था, at that time I fell from the tree, उस टाइम मैं पेड़ से गिर गया था। जब मैं 3 साल का था तब मैं पेड़ से गिर गया था। तो पिंटू कहता है Did you die, क्या तुम मर गए थे? तो फिर चिंटू बोला I don't remember, मुझे याद नहीं है। अब जिंदा है, फिर ऐसे सवाल पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे क्या है इंडिकेशन है? सिंपल पास्ट का फॉल की सेकंड फॉर्म है, डिड और डाई। डिड आया तो डाई फर्स्ट फॉर्म हो गई, नहीं तो डाइड होता। ओके, ये था आपका सिंपल पास्ट टेंस का इंडिकेशन। अब एक और जो है इसमें प्रैक्टिस 4, इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसके हम सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि भूतकाल में कोई क्रिया नहीं हुई है क्या, नहीं हुई है क्या, इस तरह का जो सिंबल होगा वो 4 टाइप में होगा। तो देखिए कोशिश करते हैं। डिंट 2 तरीके हैं, या तो डिड आई नॉट बोलेंगे या डिंट आई बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट बोलना है तो डिंट में लगा देंगे, और पूरा बोलना है तो आई के बाद पूरा नॉट आप लगा देंगे। ओके, मैं अच्छा नहीं खेला क्या से शुरू हो रहा? डिंट, क्या और नहीं आ रहा तो डिंट को आगे कर दिया। कौन? मैं, तो मैं के आई, खेला, प्ले, अच्छा, वेल, बस ये ट्रांसलेट हो गया। समझ में आया? तो पहले आप देखो क्या से शुरू हो रहा है तो डिड को आगे कर दिया, और नहीं भी आ रहा तो एनटी इसी में जोड़ दिया, ये 2 तो ट्रांसलेट हो गया। फिर मैं अच्छा नहीं खेला, कौन, क्या, मैं के लिए आई आ जाएगा। फिर आप सेंटेंस के पीछे चलो, खेला तो इससे आपने डिड लगा दिया, नहीं आ रहा तो एनटी जोड़ दिया। खेलने को क्या कहते हैं? प्ले, डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अच्छे को क्या कहते हैं? वेल। फिर उसके बाद क्या तूने बाघ नहीं देखा, क्या तूने बाघ नहीं देखा, क्या से शुरू हो रहा है? हेल्पर की जगह छोड़ देते, पता नहीं। तूने बाघ नहीं देखा, क्या, किसने? तूने, तो तूने के लिए क्या आ जाएगा? यू। फिर देखा, आ से डिड सेकंड, तो जहाँ जगह छोड़ी डिड, और नहीं आ रहा है इसमें तो एंटी जोड़ दिया। फिर देखने को क्या कहते हैं? सी, और वह बाघ को कहते हैं दैट टाइगर। बस बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया है। अब अगला जो सेंटेंस है, तूने पढ़ाई नहीं की क्या आ रहा है आगे पीछे, तो हेल्पर की जगह छोड़ देते हैं, पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। तूने पढ़ाई नहीं की क्या, किसने? तूने, तो तूने के लिए यू आ गया। फिर की, ई आया तो डिड या सेकेंड, तो हम सेकेंड फॉर्म तो लगा नहीं सकते हैं, क्या लगाएंगे? डिड, और नहीं आ रहा तो एंटी जोड़ देंगे। ओके, और पढ़ाई करने को क्या कहते हैं? स्टडी। बहुत ही सिंपल में इसको आपने ट्रांसलेट कर लिया, डिडंट यू स्टडी। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है देखिए, अगला सेंटेंस। एक सेंटेंस को हम कौन करके सब्जेक्ट निकाल के पीछे से आगे कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब देखो इसमें क्या आ रहा है तो हेल्पर की जगह छोड़ देंगे आगे। ओके, फिर पूरा प्रश्न पढ़ो। तू कल क्लास नहीं गया क्या? कौन? तू के लिए क्या आ जाएगा? यू। सब्जेक्ट निकाल लिया। फिर सेंटेंस के पीछे चलो, ये क्या नहीं गया, आ, तो डिड या सेकंड माइंड में आ रहा है, तो हम सेकंड फॉर्म तो लगा नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव और अफर्मेटिव में डिड लगाया जाता है, तो हमने क्या लगा दिया? डिड लगा दिया। और नहीं आ रहा है इसमें तो एंटी भी जोड़ दिया। ओके, अब गया मतलब जाने को गए थे गो, तो अब डिड आ गया तो गो, और गो के बाद प्लेस आ रहा है क्लास, तो टू लग जाएगा।
और क्लास का क्लास, और कल को क्या कहते हैं, यस यानी हाँ, टर मतलब टल गया, डे मतलब दिन, ऐसा दिन जो टल गया यानी कि बीता हुआ कल। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है आपका वो है, क्या मैंने अच्छा निशाना नहीं साधा, क्या मैंने अच्छा निशाना नहीं साधा। अब क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ देंगे। फिर सेंटेंस के कहाँ चलेंगे, आप पीछे चलो, पूरा प्रश्न पढ़ो पहले। मैंने अच्छा निशाना नहीं साधा, किसने, मैंने, तो मैंने के लिए आपने क्या लगा दिया, आई लगा दिया। फिर आप सेंटेंस के पीछे चलो, साधा, आई ये आ रहा है तो डिड या सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे। तो डिंट नहीं भी आ रहा है तो डिंट लगा देंगे। और निशाना साधने को क्या कहते हैं, शूट। और अच्छा, अच्छे को क्या कहते हैं हम, वेल कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, तो ये ट्रांसलेट करने हैं। अब इसमें आंसर, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है ये भी आप देख लीजिए। देखो प्रश्न है, डिडंट ही टेल, यस ही टोल्ड। हाँ कहना, यस ही टोल्ड अफर्मेटिव हो गया, सेकंड फॉर्म आ गई, या फिर यस ही डिड, यहाँ तक भी हम बोल सकते हैं। और मना करना है, नो ही डिडंट टेल या नो ही डिडंट। क्लियर। फिर डिडंट यू स्टडी, अब डिडंट ही टेल का मतलब क्या हुआ, क्या उसने नहीं बताया, है ना, तो हाँ उसने बताया, हाँ उसने नहीं बताया। फिर उसके बाद डिडंट यू स्टडी, तूने पढ़ाई नहीं की क्या, यस आई स्टडीड, हाँ मैंने पढ़ाई की, ये यस आई डिड, हाँ मैंने की। और नो आई डिडंट स्टडी, देखो डिड आते ही यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो गया, नो आई डिडंट स्टडी और नो आई डिडंट। इस तरह से हाँ नहीं मैंने पढ़ाई नहीं की, इस तरह से अर्थ लगा सकते। क्लियर। अब देखो राधा और मोहिनी के बीच की बात है, तो राधा कहती है, डिड यू फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट, क्या आप पहली नज़र में आपको कहीं लव हुआ है, तो मोहिनी कहती, नो आई डिडंट बट आई हैड लव एट सेकंड साइट। वाई, दूसरी नज़र में हुआ वही, वाई क्यों, मोहिनी बोलती, एट फर्स्ट साइट आई डिडंट नो ही वॉज सो रिच, पहली बार तो मुझे पता ही नहीं था कि वो अमीर है या नहीं है, दूसरी बार पता चला। तो ये अंडरलाइन करो क्या क्या है, एक तो डिड आ रहा है, फॉल आ रहा है, डिड आ रहा है, लव आ रहा है, फिर डिडंट आ रहा है, नो आ रहा है, तो ये सब सिंपल पास्ट के इंडिकेशन है। आइए आगे, लॉयर और डिफेंडेंट के बीच की बात हो रही है, बचाव करने वाले, बचाव पक्ष और वकील के बीच की बात है। तो वकील पूछता है, डिडंट यू शूट योर वाइफ विथ बो एंड एरो। अब बो एंड एरो धनुष बाण, बो एंड एरो धनुष और बाण, बो मतलब क्या होता है धनुष, एरो मतलब होता है बाण। तो डिडंट यू शूट योर वाइफ विथ बो एंड एरो, क्या आपने अपने वाइफ को धनुष बाण से नहीं शूट किया। डिफेंडेंट जो अपराधी, जो डिफेंड बचाव कर रहा है, वो कह रहा है येस। तो फिर लॉयर कहता है, वाई डिड यू शूट योर वाइफ विथ बो एंड एरो, आपने उसको धनुष बाण से क्यों मारा। तो वो कहता है, सर आई डिडंट वांट टू वेकअप माय नेबर्स, मैं अपने पड़ोसी को नहीं जगाना चाहता था। तो यहाँ पे देखो डिडंट आ रहा है, एक तो सिंबल ये है, डिड आ रहा है, शूट फर्स्ट फॉर्म आ गई है, ये भी शूट फर्स्ट फॉर्म आ गई डिड की वजह से, डिडंट वांट ये नेगेटिव है। क्लियर, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। लेडी और डॉक्टर के बीच की बात है। तो लेडी कहती है, डॉक्टर बिफोर टेकिंग योर मेडिसिन माई सन यूज्ड टू वॉक इन हिज स्लीप
and now he runs. डॉक्टर आपकी मेडिसिन लेने से पहले मेरा जो बच्चा है यूज़ टू वॉक, यानी कि वो घुमा करता था, स्लीप यानी कि नींद में घुमा करता था, और जब अब क्या होता है कि वो नींद में दौड़ता है। तो डॉक्टर कह रहा है डिडंट आई टेल यू ही विल इम्प्रूव, मैंने आपको नहीं बताया कि आपको इम्प्रूव किया उसने, इस तरह से। तो सिंबल कहाँ है, यूज टू, ये भी पास्ट का मॉडल है, स्लीप। ओके, डिडंट, टेल, ये यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो यही आज के लेक्चर में आपको यही पढ़ना है। और नीचे एक बहुत बढ़िया थॉट है, इम्बाइब, बहुत ही अच्छा मीनिंग है, मेरा फेवरेट है। इम्बाइब मतलब होता है दिमाग में बिठाना। इम्बाइब इन माइंड एंड ऑलवेज रिमेंबर गोल्डन रूल ऑफ एरुडाइट स्कूल, हमारे स्कूल का एक बहुत ही आप रूल याद रखिए, बहुत ही अच्छा प्यारा रूल है जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसमें लिखा है इफ़ वन हु मेक्स नो मिस्टेक यूजुअली डज नॉट मेक एनीथिंग, यानी कि जो इंसान कभी गलती नहीं करता वो कभी सीख नहीं पाता। यानी कि आप सीख रहे हैं तो गलतियां कीजिए, गलतियां कौन नहीं करता और बिना गलती किए कौन सीख पाया। तो गलती कीजिए, और गलती जो आपने एक बार कर ली उस गलती को रिपीट ना करें, कुछ नई गलती करेंगे तो कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक और गुरु मंत्र आपको बता देते हैं, हमारे एरुडाइट स्कूल का गुरु मंत्र है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी कि बोलने से ही बोलना आता है। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आपको बोलना नहीं आएगा। That's it in today's lecture. We'll meet in the next lecture. Goodbye and take care. Till then, goodbye and take care.